और हज उम्रा के अंदर ही आपके जो वीजा के पैसे हैं वो पूरे हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये अक्सरियत लोग कहते हैं कि आपके जो वीजा के पैसे हैं वो उसी में ही पूरे हो जाते हैं। इसी तरह जो यूए की कमाई है, एक बंदे ने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई। उसने कहा जी यहाँ के जो शेख ने ना रेत उठाई और अपने बेटे को वो दिखा रहा था, रेत उठाकर ना उसने ऊपर उठाई और फिर उसको नीचे गिरा दिया। उसने कहा कि ये मिसाल समझो कि जो यहाँ पर कमाएगा यहाँ के पैसे यही लग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिसीव हो रहे होते हैं कि अफनान भाई आप हमें बताएं कि हम दुबई की सेम अर्निंग किस मुल्क में जाकर कर सकते हैं, यानी कि जितनी अर्निंग, जितने पैसे हम इधर कमा सकते हैं इतने ही पैसे हम या इसके सेम पैसे जो हैं हम किस मुल्क में जाकर कमा सकते हैं। जाहिर है हर दूसरे बंदे का ये माइंड सेट होता है कि मैं पाकिस्तान से दुबई जाऊं। अब दुबई के अंदर सूरत हाल ये है कि जिस तादाद के अंदर पहले वीजे लग रहे थे उस तादाद के अंदर वीजे नहीं लग रहे, ठीक है। लेकिन क्या आया कि ऐसा पॉसिबल है कि दुबई की सेम अर्निंग हम किस मुल्क में जाकर कर सकते हैं? गल्फ की मैं बात कर रहा हूं। गल्फ के अंदर 5 से 6 कंट्री जो है वो आते हैं, दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान, ठीक है, बहरीन, कुवैत, ये सारे गल्फ के अंदर आते हैं, गल्फ के अंदर, ठीक है। तो आप जनाबे वाला गल्फ के अंदर जिसका वीजा जो है आपको आसानी से मिल जाता है और कोई इतनी मुश्किलात नहीं होती आपको, बिल्कुल आप उसका वीजा ले सकते हैं उस कंट्री का। आगे चलकर मैं आपको इस कंट्री के बारे में भी बताऊंगा और उसके मजीद बेनिफिट्स भी जो है ना मैं आपको बताऊंगा। जो बेनिफिट आपको दुबई आकर नहीं होते वो बेनिफिट आपको उस मुल्क में जाकर मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट है दुबई के सेम यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात के सेम वो है KSA, यानी कि सऊदीया अरेबिया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमानों का जो बेस्ट कंट्री है कि जहां पर आप अपनी इबादत, अपनी जनाबे वाला बहुत सारी जो इस्लामिक जो आपकी वर्शिप्स हैं वो आप जाकर वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट जो है आपको वहां पर मिल जाता है। अगर बात की जाए जॉब्स की तो जो जॉब्स आप दुबई के अंदर करते हैं, दुबई के अंदर कर सकते हैं, वही जॉब्स आप वहां पर जाकर भी कर सकते हैं। लेबर की जॉब बहुत सारे बंदे इधर करते हैं, कंस्ट्रक्शन हेल्पर में, पैकिंग हेल्पर में, इसी तरह देकर जिस भी डिपार्टमेंट में आप इधर काम कर सकते हैं उसी डिपार्टमेंट के अंदर आप सऊदीया अरेबिया के अंदर भी काम कर सकते हैं। और जितनी अर्निंग यहाँ पर है, यहाँ पर मैक्सिमम लेबर जो कैटेगरी के अंदर जो अर्निंग है आप ज्यादा से ज्यादा 1000 दिरहम तक कमा सकते हैं। तो अगर लेबर की बात की जाए ओवर टाइम लगाकर आप 1400-1500 दिरहम तक जा सकते हैं लेबर के अंदर। तो इसी तरह की अर्निंग जो है आप सऊदी अरेबिया के अंदर भी कर सकते हैं लेबर के अंदर। इसी तरह अगर बात की जाए वहां पर सैलरीज की तो सैलरीज का इतना कोई फर्क नहीं है, सेम 19-20 का ही फर्क है, ठीक है। और इसी तरह अगर बात की जाए जो प्राइस है, दिरहम चलता है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, यूएई यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर, मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर दिरहम चलता है। यहाँ की जो करेंसी है वो दिरहम है, लेकिन जो सऊदी अरेबिया की करेंसी है वहां की जो रियाल के अंदर है, रियाल और दिरहम का कोई इतना डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, 19-20 का फर्क होगा, कोई इतना फर्क नहीं है। तो आप वहां पर रियाल में कमाई कर सकते हैं और यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात में आप दिरहम में जो है वो कमाई कर सकते हैं। जो जॉब आप यहां पर कर सकते हैं वही जॉब्स आप वहां पर भी जाकर कर सकते हैं। अलबत्ता कि कुछ वीजा के हवाला से कुछ टफ है वहां पर के आपके वीजा के बारे में, जो इकामा के हवाला से कुछ फर्क है। यहाँ पर सिंपल वीजा होता है, आपको 2 साल के बाद रिन्यू करवाना होता है, लेकिन वहां पर जाकर जो है कुछ जो मसला वीजा के बारे में थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है। वो जिस अरबाब के तहत आप होते हैं वही आपको जो है ना गाइड करता है और उसके मातहत चलकर आपको काम करना पड़ता है। अगरचे यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात में आप कंपनी के हैंड ओवर होते हैं, या आप अगर किसी अरबी के घर में काम कर रहे हैं, अरबी के घर का वीजा है, तो आप जिस अरबी से वीजा ले रहे हैं उसके आप मातहत होते हैं। या अगर आप फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांस वीजा लेते हैं, तो आप बिल्कुल आजाद हैं, आप आजादी में जो है ना वो काम कर सकते हैं। तो सऊदीया के अंदर भी सेम ही है, कोई इतना फर्क नहीं होता, ठीक है।
तो ये सारी डिटेल है कि आपके लिए बेस्ट कंट्री है सऊदिया अरेबिया, वहां पर जाना और उधर जाकर जॉब्स करना और जाकर पैसे कमाना, खुद अपने आप का फ्यूचर भी ब्राइट करना और घर वालों को भी सपोर्ट करना। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि सऊदिया अगर आप चले जाते हैं तो वहां पर जाकर आप हज उम्रा कर सकते हैं और हज उम्रा के अंदर ही आपके जो वीजा के पैसे हैं वो पूरे हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये अक्सरियत लोग कहते हैं कि आपके जो वीजा के पैसे हैं वो उसी में ही पूरे हो जाते हैं। और अगर ये कहा जाए कि सऊदी अरेबिया के पैसों के अंदर बरकत है तो यकीनन ये बात भी बिल्कुल सच है। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि वहां की जो कमाई है उसमें बहुत ही बरकत है। देखिए, बरकत ज्यादा में नहीं होती। अगर ये कहा जाए कि यूएई के अंदर पैसा है, यकीनन इधर भी पैसा है, लेकिन यहां पर जो पैसा है वो आप जैसे जैसे कमाते हैं उस तरह आपके अखराजात भी बढ़ते हैं। ये बात आप मेक श्योर करें। तो सऊदिया के अंदर आज भी जो बंदे सेट हैं, जो वहां पर सेटल हैं, तो वो एक अच्छे सेटल हैं और यूएई के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा अच्छे सेटल हैं। जो सेटल है, जो जिनका एक वहां पर रिकॉर्ड अच्छा है, जो पिछले काफी अरसे से काम कर रहे हैं। किसी भी मुल्क के अंदर आप जब जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 1 साल 2 साल के अंदर सेटल हो जाएं। आपको टाइम लग जाता है, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल भी आपके लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन सा माइंडसेट लेकर आ रहे हैं। तो वहां पर जाकर जनाबे वाला आप हज उम्रा कर सकते हैं और उसी में आपका जो 3-4 लाख जो आपने लगाया होता है वीजा का, वो आपका जो है ना वो पूरा हो जाता है। ठीक है ना, तो आप इस बात को मेक श्योर करें। इसी तरह जो यूएई की कमाई है, एक बंदे ने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई। उसने कहा जी यहाँ के जो शेख ने ना रेत उठाई और अपने बेटे को वो दिखा रहा था, रेत उठाकर ना उसने ऊपर उठाई और फिर उसको नीचे गिरा दिया। उसने कहा कि ये मिसाल समझो कि जो यहां पर कमाएगा, यहां के पैसे यही लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल मैं भी आपको बिल्कुल कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर कमाई नहीं कर सकते, अपने घर वालों को नहीं सपोर्ट कर सकते, यकीनन कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस है और एक जमीन का फर्क है। वहां की जो जमीन है उसको एक बड़ी बरकत हासिल है। तो ये सेम जो चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।